एक बार की बात है, किसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दुखी रहता था। वह सिर्फ यही सोचता रहता था कि इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नज़र आता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उसके साथ मतलब के लिए अपना संबंध रखते हैं। उनका मतलब खत्म होते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते रहते हैं। जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला पाते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारी परवाह नहीं करता। पर हम ये भूल जाते हैं, अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। दोस्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार होंगे। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण उसने एक दिन अपना घर छोड़ दिया। उसके मन में बहुत सारे विचार थे। उनके साथ ही वह अपने रास्ते पर आगे की तरफ चलता रहा। भगवान शिव उस युवक के मन की बात को समझ गए। उन्होंने एक बौद्ध गुरु का रूप धारण कर लिया और एक आश्रम में बैठ गए। एक दिन वह युवक उस आश्रम में आ गया। उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर ये ध्यान क्या है? इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ होगा? तभी गुरु अपने उस शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, ध्यान ही सत्य है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने अकेले होते चले जाते हैं उतने ही ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति कराता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही उसने गुरुवर के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वह दौड़कर उन गुरुवर के पास आ गया। बोला, हे गुरुवर, यदि अकेलापन सत्य है तो मैं चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। लोग तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, पर मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई अपना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, मेरा ख्याल रखता हो। मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता जा रहा हूँ। उसकी सारी बातें ध्यान से सुनकर गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और उसके बाद उसे कहते हैं, यदि तुम अकेले हो तो तुम अपने परिवार, मित्रों और सगे संबंधियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? उनके मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी वो गुरुवर से कहता है कि पर कोई भी तो नहीं है मेरे पीछे, ना मेरे परिवार, ना मेरे मित्र, ना मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ। कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। परंतु जब उन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत होती है तब वो मुझे याद करते हैं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो।
परंतु जब तक तुम इन सब को छोड़कर नहीं आते तो भला तुम अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, हे गुरुवर, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो यहाँ अकेले आया हूँ। लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ और कैसे छोड़ दूँ। व्यक्ति की बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गुरुवर ने कहा कि तुम चाहो तो कुछ समय यहाँ रह सकते हो। उसके बाद ही मैं ये निर्णय कर पाऊँगा क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या नहीं। पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें 30 दिन ध्यान का प्रयास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ 1 महीने के लिए रुक सकते हो, नहीं तो तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच विचार किया और कहा कि गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 30 दिन तक ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, तो अकेला हूँ। तो गुरुवर कहते हैं कि ठीक है, पर अब तुम ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था तुम 30 दिन तक ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, परंतु पहले दिन उसे अभ्यास करने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते हैं। उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता है। यह सब कुछ वे गुरुवर देख रहे थे और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम जितनी देर तक बैठ सकते हो उतनी देर बैठो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लगातार बहुत देर तक बैठे रहो। यदि तुम्हें कुछ तकलीफ़ है तो तुम उठ सकते हो, थोड़ी देर टहल सकते हो और फिर दोबारा आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वो गुरुदेव वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन सुबह सुबह गुरुवर फिर से उस व्यक्ति के पास आए और कहने लगे, कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो? कोई आया है क्या? गुरुवर की बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, यहाँ तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए। मैं भला किससे बात करूँगा? फिर वे गुरुवर एक बार फिर से उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो तुम ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, क्या आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाने को ही ध्यान कहते हैं? तो यह तो बहुत ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही, इसे ही ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज़ पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर की कोई आवाज़ या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें और इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज़।
तुम ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही हो, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज़ पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और याद रखना, जब तुम उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इतना कहकर वे गुरुवर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह जब फिर उस व्यक्ति से मिलने आए, कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? कौन आया है? बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तुम यहाँ खुद शांत होने आए हो या दूसरों को अशांत करने? वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। भला किससे बात करूँगा? यहाँ तक कि अब तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है। फिर आपको कैसे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं? मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, तो फिर मैं कैसे दूसरों के लिए अशांति का कारण बन सकता हूँ? तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास पर ध्यान करें। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी गुरुवर कहते हैं कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। परंतु जब मैं अपनी सांसों पर या ऐसी किसी चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ जो लगातार घट रही हो, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आ जाता है तो कभी कुछ। वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके यहाँ से कल चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने का अभ्यास किया, पर वो पुरानी बातें मुझे बार बार याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज़ पर ध्यान लगा ही नहीं पाया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और वहाँ से चले गए। गुरुवर के हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन फिर सुबह सुबह वे गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, आप तो रोज़ एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, पर मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई देता। आप ही बताएं यहाँ पर कौन है? तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। भी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से अच्छे से ध्यान कर पा रहा हूँ, पर अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है और वह समस्या यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ, मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से अच्छी तरह ध्यान भी लगा पाता हूँ, परंतु ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता, केवल मुझे नींद ही आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ
फिर अपने आप को मोड़ ही नहीं पाता। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर गुरुवर वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वे गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो वे कहते हैं कि आज तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इन सब लोगों को आया है, इनको यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा था, परंतु तुम आज इन सब लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन सोचता है। लगता है कि गुरुवर पागल हो चुके हैं। वे जब भी रोज़ आते हैं हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, परंतु मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। उसने बड़ी विनम्रता से गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। फिर कैसे आपको यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं? तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया है, पर अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ गई हो। इतने विचार तो आँख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आँखें बंद करने के बाद मुझे नज़र आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सोचा और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है? गुरुवर ने उस व्यक्ति की बात सुनकर कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वे गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन गुरुवर सुबह सुबह एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुँचे और एक डंडा मारते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज़ इन्हें क्यों लेकर आ जाते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? आज के बाद ये सब यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नज़र आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूँगा। तब वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, पर गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा और आप रोज़ एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी साथ लाए हो उन्हें छोड़कर आना होगा, पर मैं आपसे हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, ना ही मुझे यहाँ पर कोई दिखाई देता है, ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द निकालता हूँ। फिर भी आप कहते हैं कि आपको ज़ोरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी गुरुवर उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे विचार, वासनाएं क्या तुम्हें मिलने नहीं आती? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे तो कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। तभी गुरुवर क्रोधित होकर
उस व्यक्ति पर डंडे से एक बार वार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान में बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह बहुत शांत रहता है, पर थोड़ी ही देर बाद वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। मेरे भाई की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वे मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वो मुझसे पूछ रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँ। वह भी बहुत दुखी नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वे मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द कह रहे हैं, और वे साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। परंतु मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वे मुझे कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारें। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास बहुत बड़ा घर है। मेरे माता पिता, मेरे भाई और भाभी सब इसमें मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं तो अपने मित्रों से बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और उसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और कुछ देर बाद गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तो तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यह कहते थे कि इन सब को छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। आज मैंने उन सब को देख लिया है जिनको मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ है और मेरे आसपास है, पर मैं इतना सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की ये सारी बातें गुरुवर ने ध्यान से सुनी और उसके बाद वहाँ से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वे गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए, परंतु वह व्यक्ति हर रोज़ ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने के बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को
विदा कर दिया है। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में अब कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस शांति में जो आनंद है, इसका क्या कहना। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब चाहे तुम इस संसार में वापस भी लौट जाओ, कितने भी लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहें, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हों या तुम्हारे परिवार वाले हों, सगे संबंधी हों, तुम्हारे मित्र हों, तुम्हारी भावनाएं हों या तुम्हारी प्रेमिका हो, इन सब के साथ रहकर भी पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थिति में समाधान निकालने के लिए सक्षम रहोगे। और यदि तुम चाहो तो मैं अब तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता हो कि तुम्हें यह लग रहा हो कि 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, पर कुछ रखना नहीं है। ये मार्ग अभी शुरू हो रहा है और ये मार्ग बहुत लंबा है। इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ और उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। और वह व्यक्ति वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। फिर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इस कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।